हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो एक रिवीजन सीरीज चल रही है फिजिक्स में, स्पेशली इंटरमीडिएट की हिंदी मीडियम के लिए, तो इसमें एक क्लास हो चुकी थी, आज दूसरी क्लास करेंगे। इसमें हम पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके फॉर्मूलाज हैं, सूत्र हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग न्यूमेरिकल्स, ये इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसको ध्यान से देखना है। तो आज है यूनिट है पार्ट 2 की यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। इसमें पहला पॉइंट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन होता है किसी भी दर्पण या लेंस के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो इसमें दो केस हैं। दर्पण के लिए m से इसे डिनोट करते हैं। m बराबर होता है I/O या -V/U। दूसरा है लेंस के लिए। लेंस के लिए m बराबर होता है I/O, जहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, U दर्पण से वस्तु की दूरी है। इसी तरह से आ जाएगा लेंस के लिए V/U। इसके लिए है नेक्स्ट पॉइंट है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है C/V, जहाँ C प्रकाश की चाल निर्वात में है और V प्रकाश की चाल है उस माध्यम में। तो प्रकाश की चाल जितनी निर्वात में है और उस माध्यम में है, उन दोनों का अनुपात कहलाता है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है साइन R बराबर n/2, यानी कि आप किसी अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कहलाता है एक नियतांक, और वो नियतांक होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर। इसी में अगर मान लिया हम, ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एक यदि इसको हम लिखें, यदि ये है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तब n/1, यानी पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा 1/n/2। एक दूसरे का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये कह रहा है एक गोलीय तल से, एक गोलीय तल, गोलीय अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी, गोलीय तल के लिए, गोलीय तल के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र,
फोकस दूरी के लिए होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में आ जाएगा दर्पण की फोकस दूरी 1/f, f फोकस दूरी है, 1/v, v वस्तु की दूरी है दर्पण से, और 1/u। नेक्स्ट पॉइंट है लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक में संबंध। ये होता है 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 क्या है, अगर लेंस के केस में देखेंगे, उत्तल लेंस के केस में, तो ये हो गई त्रिज्या पहले वाले तल की और ये त्रिज्या हो गई दूसरे वाले तल की। नेक्स्ट पॉइंट है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, दो लेंसों की अगर फोकस दूरी f1 व f2 है तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, पावर। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है 1/f, 1/f, और f किस में मेजर करनी चाहिए, मीटर में। तब इसके लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाता है डायोप्टर। नेक्स्ट है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। सेम इसकी क्षमता भी, क्षमता होती है पॉजिटिव, और ये इसकी अवतल लेंस की और अवतल दर्पण की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्षमता भी होती है ऋणात्मक। इसी तरह से दर्पण के लिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, क्षमता क्या हुआ, क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और क्षमता भी क्या होगी, इसकी ऋणात्मक होगी। संयुक्त लेंस की क्षमता, यदि दो लेंस हैं उनकी क्षमताएं P1 P2 हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी f बराबर होता है a² माइनस d² अपॉन 4a, a² माइनस d² अपॉन 4a। इसमें क्या होता है, लेंस दो पिन होती हैं, वस्तु पिन, प्रतिबिंब पिन, तो इनके बीच की दूरी तो होनी चाहिए a,
ये फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है विस्थापन विधि में। और लेंस की जो दो पोजीशन बनती हैं, लेंस की दो पोजीशन बनती हैं, इन दोनों के बीच की दूरी होती है d। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल भी है। तो सिर्फ विस्थापन विधि में लेंस की फोकस दूरी होगी a² - d²/4a। नेक्स्ट है, यदि प्रतिबिंबों की लंबाइयाँ I1 व I2 हैं तो वस्तु की लंबाई O बराबर हो जाता है √I1 × I2। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। n बराबर होता है 1/sin c। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई सघन माध्यम है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई तो प्रकाश किरण जैसे आएगी तो उसको जाना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण को यदि बढ़ाते जाएं तो ये प्रकाश किरण इधर को शिफ्ट होती जाएगी और एक निश्चित कोण के लिए, निश्चित आपतन कोण के लिए ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है अभिलंब से 90 अंश का कोण बना लेगी। इस आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। इससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए आपतन कोण का मान तो ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है ये वापस आ जाती है और ये परिघटना प्रकाश की कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उस केस में क्रांतिक कोण c है। अपवर्तनांक इस पदार्थ का है n, तो n बराबर होता है 1/sin c। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र तो n बराबर होता है sin a + Δm/2/sin a/2। sin a/2 समझेंगे इसको। जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो क्या होता है, ये इस तरह से अपवर्तित हो जाती है। इस आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ा दें, इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा दें, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा डेल्टा, तो ये डेल्टा होता है विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। न्यूनतम विचलन के लिए, मिनिमम डेविएशन के लिए ये कोण बन जाएगा अल्पतम विचलन कोण। और ये जो प्रिज्म कोण है ये होता है a। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बन जाएगा n बराबर sin a + Δm/2/sin a/2। नेक्स्ट है, पतले प्रिज्म के लिए डेविएशन कोण या विचलन कोण बराबर होता है n - 1 × a, n - 1 × a। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होती है θ/m
डेल्टा वाई, और थीटा को लिख सकते हैं एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। वर्ण विक्षेपण समझ लेंगे, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर या लेंस से होकर गुजरता है तो क्या होता है, वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों में टूट जाता है। यही क्षमता लेंस की या प्रिज्म की कहलाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता में जो एन वी है, वी फॉर वायलेट, वायलेट कलर के लिए अपवर्तनांक है, ये रेड कलर के लिए अपवर्तनांक है, और इन दोनों का जो इंटरमीडिएट कलर होता है येलो, येलो कलर का अपवर्तनांक है। तो ओमेगा बराबर होता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। नेक्स्ट है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण ये ऊपर लिख दिया है। थीटा बराबर होता है एन वी माइनस या डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर या एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अनुदैर्ध्य वर्ण विक्षेपण, अनुदैर्ध्य वर्ण विक्षेपण एफ आर माइनस एफ वी बराबर ओमेगा एफ वाई, ओमेगा इंटू एफ वाई, जहाँ ये रेड कलर के लिए फोकस दूरी है, ये वॉयलेट कलर के लिए, और ये है येलो कलर के लिए। अवर्णता का प्रतिबंध, अवर्णता का प्रतिबंध, अवर्णता का मतलब है कि यदि किसी भी लेंस से गुजरने वाली प्रकाश के सभी रंगों द्वारा एक ही बिंदु पर कलरलेस प्रतिबिंब बने, तो लेंस की यह है जो टेंडेंसी होती है, एक गुण होता है, इसको कहते हैं अवर्णता। तो अवर्णता के लिए ये प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर होता है 1 प्लस डी अपॉन एफ, जहाँ डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये है सरल सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस है, लेंस की फोकस दूरी। ये तो हो गया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए ही श्रांत, नेत्र के लिए m बराबर होता है d अपॉन एफ के, m बराबर होता है d अपॉन एफ के। आता है यौगिक, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। नंबर 1 है जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, इसको लिखते हैं d पर बने, तब हो जाएगा m बराबर
माइनस वी ओ अपॉन यू ओ प्लस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जहाँ वी ओ अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, यू ओ अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी है, डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उस केस में हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ब्रैकेट में डी अपॉन एफ ई। इसी में तीसरा पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी की, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर होता है एफ ई प्लस एफ ओ, या L बराबर होता है वी ओ प्लस यू ई। L यानी एफ ई अभिनेत्रिका की फोकस दूरी, ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, वी ओ अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है और नेत्रिका से वस्तु की दूरी। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा इसकी लंबाई। नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर आ जाएगा, m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी तथा लंबाई हो जाएगी L बराबर एफ ओ प्लस यू ई। नेक्स्ट है, इसी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई और L बराबर हो जाएगा, यानी लंबाई L बराबर हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। नेक्स्ट पॉइंट है परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये होता है m बराबर एफ ओ अपॉन एफ ई, जहाँ एफ ओ अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, एफ ई अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा बराबर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी,
जहाँ लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है और डी है दूरदर्शी के लेंस का द्वारक, दूरदर्शी के लेंस का द्वारक। फिर लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, विभेदन सीमा बराबर होता है लैम्डा अपॉन शंकु कोण, लैम्डा अपॉन शंकु कोण। नेक्स्ट है विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। तो ये रेसिप्रोकल उल्टा होता है विभेदन सीमा का, 1 अपॉन विभेदन सीमा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.22 अपॉन डी या डी अपॉन 1.22 डी लैम्डा।